हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक दीपू भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, तो इसके पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ अपन देखते हैं। मिट्टी की पहले तो अपन यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। मिट्टी मिट्टी पृथ्वी की वह परत होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी पृथ्वी की वह परत होती है जो पेड़ पौधों व फसलों को पोषक तत्व प्रदान करती है। जो मिट्टी है, मिट्टी पृथ्वी की वह परत होती है। मिट्टी पृथ्वी की वह परत होती है जो पेड़ पौधों व फसलों को पोषण तत्व प्रदान करती है। जो पेड़ पौधों को व फसलों को पोषक तत्व प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। इसके बाद भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्था, जो भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्था मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। जो भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्था मध्य प्रदेश में भोपाल में और भारत में नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्था मध्य प्रदेश में भोपाल में व भारत में नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्था के अनुसार, जो भारतीय विज्ञान संस्था है, भारतीय विज्ञान संस्था के अनुसार मिट्टी 5 प्रकार की होती है। भारतीय विज्ञान संस्था के अनुसार मिट्टी 5 प्रकार की होती है। पहला है काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंतर्गत आएगा गहरी काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंतर्गत आएगा गहरी काली मिट्टी। इसके बाद साधारण काली मिट्टी। इसके बाद छिछली काली मिट्टी। पहला प्रकार है काली मिट्टी। काली मिट्टी में आएगा गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। इसके बाद है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। इसके बाद तीसरा है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। उत्तरी क्षेत्र में है जलोढ़ कछारी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। उत्तरी क्षेत्र में है जलोढ़ या कछारी मिट्टी। जलोढ़ या कछारी मिट्टी को डेल से दर्शाया गया है यहाँ पर समझने के लिए। जलोढ़ कछारी मिट्टी उत्तरी क्षेत्र में है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में है मिश्रित मिट्टी। पूर्वी क्षेत्र में है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी में मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी पूर्वी क्षेत्र में है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी पूर्व दक्षिण क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी पूर्व दक्षिण क्षेत्र में। पूर्व दक्षिण क्षेत्र में ये लाल पीली मिट्टी। इसके बाद आएगा दक्षिण में लेटराइट मिट्टी। जो दक्षिण है, दक्षिण में लेटराइट मिट्टी। इसके बाद पश्चिम में साधारण काली मिट्टी। पश्चिम में साधारण काली मिट्टी। इसके नीचे गहरी काली मिट्टी। इसके बाद छिछली काली मिट्टी। दक्षिण में छिछली काली मिट्टी। इसके बाद ये लेटराइट मिट्टी दक्षिण में। जलोढ़ या कछारी मिट्टी उत्तर में, पूर्व में मिश्रित मिट्टी और पूर्व दक्षिण में लाल पीली मिट्टी। इसके बाद पश्चिम में साधारण काली मिट्टी। इसके नीचे गहरी काली मिट्टी। इसके बाद छिछली काली मिट्टी दक्षिण में। इसके बाद लेटराइट मिट्टी। पहला है काली मिट्टी। काली मिट्टी का अपन देखते हैं निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका अन्य नाम है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी। कपासी मिट्टी, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। चेरनोजम, कन्हड़, तरेल, रेगड़ नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अन्य नाम में है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजम, कन्हड़, तरेल, रेगड़ नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल, यहाँ मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जो काली मिट्टी है, यहाँ मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। पाई जाने वाली सबसे बड़ी मिट्टी है यहाँ मिट्टी। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मिट्टी है। तथा यहाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, में पन्ने मैप में देखा था इसको, यहाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में 47% या 1,30,000 वर्ग किलोमीटर या
3.5 एकड़ लाख भूमि में पाई जाती हैं। इसके बाद इसकी अधिकता देखते हैं। इस मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी कमी, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें जो कमी है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके तत्व की कमी होती है। एनपीके तत्व की कमी होती है। इसके बाद इसकी फसल, कपास, सोयाबीन, मूंगफली और गेहूं। जो इसमें फसल पैदा होती है वो कपास, सोयाबीन, मूंगफली और गेहूं। इसके बाद विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार व निमाड़ी क्षेत्र में मिलता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो, इस मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद अन्य विशेषता में काली मिट्टी में चूने की प्रधानता के कारण यहाँ पानी का अवशोषण अधिक करती है। काली मिट्टी में चूने की प्रधानता के कारण यहाँ पानी का अवशोषण अधिक करती है, लेकिन उपजाऊपन कम देती है। यहाँ पानी का अवशोषण तो अधिक करती है लेकिन उपजाऊपन कम देती है, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम व पोटेशियम की कमी है। काली मिट्टी में चूने की प्रधानता के कारण यहाँ पानी का अवशोषण तो अधिक करती है लेकिन उपजाऊपन कम देती है, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम व पोटेशियम की कमी होती है। इसके बाद गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण, गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी पानी में चिपचिपी हो जाती है। गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण दरारें पड़ जाती है और काली मिट्टी पानी में चिपचिपी हो जाती है। पानी में जब गीली होती है, जब चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि इसमें बालू रेत के कण नगण्य है। इसमें जो बालू रेत के कण है वो नगण्य मात्रा में, मतलब नाह के समान है। इसकी प्रकृति क्षारीय है और इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक है। ये जो है काली मिट्टी, इसकी प्रकृति क्षारीय है और इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक है। काली मिट्टी का वर्गीकरण निम्न भागों में किया गया है। जो काली मिट्टी का वर्गीकरण निम्न भागों में किया गया है। साधारण काली मिट्टी मुख्य रूप से मालवा के पठार में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी मुख्यतः मालवा के पठार में पाई जाती है। इस मृदा को कृष्ण मृदा भी कहा जाता है। जो साधारण काली मिट्टी है मुख्य रूप से मालवा के पठार में पाई जाती है और इस मृदा को कृष्णा मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर जिले में पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर जिले में पाई जाती है। मुख्य फसल सोयाबीन, इसमें जो मुख्य फसल है वो सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से पैदा होती है। इसके बाद गहरी काली मिट्टी यहाँ निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी यहाँ निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। मुख्यतः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा जिले में पाई जाती है। यहाँ निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। मुख्यतः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा जिले में पाई जाती है और इसमें मुख्य फसल है कपास। इसमें जो मुख्य फसल है वो कपास है। इसके बाद छिछली काली मिट्टी यहाँ सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। जो छिछली काली मिट्टी है वो सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिले में पाई जाती है। मुख्य फसल है मक्का। इसमें जो मुख्य फसल है वो है मक्का की। मुख्यतः बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिलों में पाई जाती है और मुख्य फसल है मक्का। लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड के पठार पर पाई जाती है। जो लाल पीली मिट्टी है वो, इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड के पठार पर पाई जाती है। इसके बाद इसका अन्य नाम है चालका व डोरसा इसका अन्य नाम है। इसका क्षेत्रफल है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। यह जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। इसका क्षेत्रफल 33%, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 33% भाग पर इसका क्षेत्रफल है।
मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी और इसका क्षेत्रफल है 33% लगभग। इसके बाद अधिकता, इसमें अधिकता है, इस मिट्टी में आयरन लौह तत्व की अधिकता है, इस मिट्टी में आयरन लौह तत्व की अधिकता है। इसके बाद इसमें कमी, इस मिट्टी में ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस, ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस एनपी के तत्व की कमी है। इसके बाद इसका विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड के पठार तक है। इसका जो विस्तार है वो पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड के पठार तक है। इसके बाद इसकी इसमें विशेष है इस मिट्टी का लाल रंग, इसमें जो विशेष है इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है तथा जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग पीला है तथा जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग पीला होता है। इसके बाद आता है मिश्रित मिट्टी। इसके बाद आते हैं मिश्रित मिट्टी, लाल प्लस काली प्लस नीली मिट्टी को मिश्रित मिट्टी कहते हैं। जो मिश्रित मिट्टी है वो लाल, काली तथा नीली मिट्टी को मिश्रित मिट्टी कहते हैं। यहाँ सभी मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल यहाँ मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर भाग में लगभग 10% भाग में पाई जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर भाग में लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। इसकी अधिकता है आयरन की प्रचुरता होती है, इसमें सबसे ज्यादा आयरन की प्रचुरता होती है। इसके बाद इसमें कमी है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तत्व की कमी होती है, एनपी के तत्व की कमी होती है। इसके बाद इसकी फसल, यह मिट्टी गेहूं, धान व तिल के लिए उपयुक्त है। ये जो फसल है यहाँ मिट्टी गेहूं व धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद इस मिट्टी का विस्तार, इसका विस्तार बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में मिलता है। इसका जो विस्तार है वह बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में मिलता है और निमाड़ी से टीकमगढ़ छतरपुर इस जिले में पाई जाती है। निमाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में पाई जाती है। इसका विस्तार बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में मिलता है, निमाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसाद जमने से हुआ। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसाद जमने से हुआ है। इसका अन्य नाम है, इस मिट्टी को दमू व कोप मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दमू व कोप मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर, इस मिट्टी का जो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर, किंतु भारत के सर्वाधिक भाग पर, मध्य प्रदेश के 3% भाग पर, किंतु भारत के सर्वाधिक भाग पर, खासकर गंगा यमुना के मैदान पर। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर, किंतु भारत के सर्वाधिक भाग पर, खासकर गंगा यमुना के मैदान पर। इसके बाद इसकी अधिकता है पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसकी कमी है नाइट्रोजन तत्व की, इसकी जो कमी है वो नाइट्रोजन तत्व की है। इसके बाद इसकी फसल है गेहूं या गन्ना। इसका विस्तार है चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में, तथा मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। इसके में विशेष है, यह पानी का अवशोषण कम करती है। यहाँ जो पानी का अवशोषण कम करती है क्योंकि बालूकण पाए जाते हैं। यहाँ पानी का अवशोषण कम करती है क्योंकि बालूकण पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी प्रकृति उदासीन, इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसके बाद प्रमुख जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर। इसके प्रमुख जिले हैं मुरैना, भिंड और श्योपुर। लेटराइट मिट्टी अन्य नाम, लेटराइट मिट्टी का अपन देखते हैं अन्य नाम। इसे लाल भूरी मिट्टी और भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल लगभग 2.5% भाग में पाई जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल लगभग 2.5% भाग पर पाई जाती है। इसके बाद इसकी अधिकता इसमें आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसमें आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है।
प्रमुख फसलें, इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो ज्वार, मक्का व काफ़ी। प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का व काफ़ी। इसके बाद इसका विस्तार है सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल व मध्य भारत, मंदसौर, नीमच, श्योपुर में भी मिलता है। इसके बाद अन्य विशेषता में इस मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन व ईंट बनाने में भी किया जाता है। इस मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन व ईंट बनाने में भी किया जाता है। थैंक यू।